नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल राज करियर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए आज एक खास टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है प्रशांत महासागर की जलधाराएं। तो इस टॉपिक का नाम है प्रशांत महासागर की जलधाराएं। आज हम लोग जलधारा को समझने वाले हैं, वो भी प्रशांत महासागर का। आप लोगों को पता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और प्रशांत महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं बहती है, कौन कौन सी जलधाराएं ठंडी जलधारा है, कौन कौन सी जलधाराएं गर्म जलधाराएं हैं, इनको हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से, इस टॉपिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक से प्रशांत महासागर की जलधाराएं से संबंधित हर एक एग्जाम में एक नए प्रश्न देखने के लिए मिलता है। इसलिए करके इस छोटे से टॉपिक को हम लोग अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे ताकि इसको अच्छी तरह से याद रखा जा सके। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस मैप को समझते हैं कि ये मैप क्या है। ये जो आप देख रहे हैं हिस्सा, ये है हमारा वर्ल्ड मैप। ये विश्व का मानचित्र बनाया है इस बोर्ड पे, और बोर्ड छोटा होने के कारण क्या है कि ये अच्छी तरह से बन नहीं पाता है। तो इसलिए करके इस चीज़ को आप इग्नोर कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो देख रहे हैं हिस्सा, ये हिस्सा आपका है, ये आपका हो जाता है अमेरिका। ये कौन सा हिस्सा हो जाता है? अमेरिका। ये हो जाता है यानी उत्तरी अमेरिका। ये है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। यहाँ से लेकर के यहाँ से ये हिस्सा जैसे करके देख रहे हैं, ये है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और इसके निचले हिस्सा में ये जो हिस्सा देख रहे हैं ऐसे करके, ये आपका है दक्षिणी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका हो गया, ये उत्तर दिशा में उत्तरी अमेरिका। ये देखिए, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश है। तो 0 डिग्री अक्षांश यानी जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के उत्तर में, विषुवत रेखा के उत्तर में है उत्तरी अमेरिका, विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिण अमेरिका। अब ये देख रहे हैं कि उत्तरी अमेरिका को 2 भागों में डिवाइड किए हैं। 2 भागों में डिवाइड इसलिए किए हैं क्योंकि इसके उत्तरी भाग को कनाडा बोलते हैं, इसके उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं? कनाडा, और इसके दक्षिणी भाग को बोलते हैं यूएसए यानी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के 2 बड़े बड़े महादेश, 2 बड़े बड़े देश हैं, कनाडा एवं अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के 2 बड़े देश कौन कौन से हैं? कनाडा एवं अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में कनाडा है और दक्षिणी भाग में अमेरिका है, जिसको हम लोग यूएसए बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब हम लोग इधर आ जाते हैं। ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये हमारा है एशिया महादेश का। ये हमारा कौन सा महादेश है? एशिया महादेश है। और नीचे जो ये देख रहे हैं, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया, ये सभी एशिया महादेश के अंदर भी आ जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश आ गया। ये हमारा दक्षिणी अमेरिका, ये हो गया उत्तरी अमेरिका, और ये हो गया एशिया महादेश। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर जो है 4 महादेशों के बीच में स्थित है। तो 4 महादेश कौन कौन से हो गए? उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश, ऑस्ट्रेलिया और ये एशिया महादेश। ये 4 महादेशों के बीच में ये जल क्षेत्र, ये जो खाली स्थान देख रहे हैं, ये आपका जलीय क्षेत्र है। हम इसको भी दिखाएंगे धारा के माध्यम से, इसलिए करके इसको हम लोग बिल्कुल खाली रखे हुए हैं। तो ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये हिस्सा ये आपका जलीय क्षेत्र है, और यही जलीय क्षेत्र हिस्सा जो है आपका प्रशांत महासागर है। ये उत्तरी हिस्सा भी और ये दक्षिणी हिस्सा भी, दोनों हिस्सा जो है क्या आपका प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर 3-4 महादेशों के बीच में स्थित है। प्रशांत महासागर के पूर्व में, प्रशांत महासागर के पूर्व में 2 महादेश आ जाते हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। प्रशांत महासागर के पश्चिम में आ जाते हैं, एक साइड में एशिया महादेश और दूसरे साइड में आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहले आइए हम लोग इस प्रशांत महासागर को समझते हैं। ये जो लाइन देख रहे हैं, ये हमारा आपका है विषुवत रेखा। ये क्या है? विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा कितना होता है? 0 डिग्री अक्षांश को। 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश जो होता है, ये अत्यधिक गर्म होता है। ये क्या होता है? गर्म। और जितना भी महासागर की जलधाराएं स्टार्ट होती है, वो विषुवत रेखा से ही स्टार्ट की जाती है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये विषुवत रेखा है और ये बहुत ही क्या है, ये लाइन जो है, इस पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है, इसलिए ये क्षेत्र क्या होता है? बिल्कुल गर्म होता है। और एक चीज़ आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि अगर 0 डिग्री से हम लोग उत्तर दिशा के जाएं या 0 डिग्री से दक्षिण दिशा की ओर जाएंगे, तो तापमान में क्या होगी? कमी होगी। तापमान में क्या होगा? कमी होगी। मतलब कि क्या होगा कि डिग्री अक्षांश यानी बढ़ेगा, अक्षांश क्या होगा? बढ़ेगा, लेकिन तापमान में क्या होगी? कमी होगी। कारण क्या है कि 0 डिग्री पर अत्यधिक गर्म होता है, और जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे 0 डिग्री से 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक, यानी कि 90 डिग्री तक, यानी कि तो वो ध्रुव पहुँच जाएंगे। 90 डिग्री पर जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? ध्रुव पर, जो कि बिल्कुल एकदम बर्फ का होता है स्थान, यानी जिसको हम लोग ठंडे स्थान कह सकते हैं। और यानी 0 डिग्री, जिस 0 डिग्री कम रहेगा, जितना 0 डिग्री, जितना अक्षांश कम उतना तापमान ज़्यादा, और जितना अक्षांश ज़्यादा उतना ही तापमान कम होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले ये जो ये रेखा देख रहे हैं आप, ये है विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा के समांतर इन डायरेक्शन में, विषुवत रेखा के समांतर पश्चिम दिशा की ओर धारा का प्रवाह होता है। धारा का प्रवाह होता है। ये जो आप देख रहे हैं धारा, इस धारा का नाम है उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा। उत्तर विषुवतीय जलधारा। तो सबसे पहले नंबर पर हम लोग कौन सा जलधारा के बारे में जान लिए? उत्तर विषुवत रेखा। देखिए, चूंकि ये विषुवत रेखा के उत्तर में है, विषुवत रेखा के उत्तर दिशा में है, इसलिए इसको उत्तर विषुवत रेखीय बोलते हैं। और ये विषुवत रेखा के समांतर चलती है, विषुवत रेखा के समांतर चलती है, इसलिए इसको बोलते हैं उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा। आप देख रहे हैं कि ये जलधारा जो है उत्तर विषुवत रेखा के जस्ट नजदीक है, तो ये कैसी जलधारा हो जाएगी? ये हो जाएगी गर्म जलधारा। ये क्या हो जाएगी? गर्म जलधारा, क्योंकि ये विषुवत रेखा के एकदम नजदीक है। तो विषुवत रेखा के समांतर ये जलधारा जो जा रही है, उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा, ये गर्म जलधारा होगी। और ये जलधारा आगे बढ़ते हुए, चलते हुए ये आकर के हमारा जाता है फिलीपींस द्वीप पे। कहाँ जाती है? फिलीपींस द्वीप। ये जो तट
आगे देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये फिलीपींस द्वीप है, इसका नाम है फिलीपींस द्वीप। फिलीपींस, ये जो देश, ये छोटा सा ऐसे देश देख रहे हैं, ये एक देश है, ये द्वीप के रूप में है, और ये है फिलीपींस द्वीप। तो फिलीपींस द्वीप पर इसका नाम है फिलीपींस द्वीप। इसके तट से टकरा करके इसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज, यानी फिलीपींस उत्तर विश्वत रेखीय जलधारा इधर से पश्चिम दिशा पर बहते हुए फिलीपींस द्वीप तक जाती है, और फिलीपींस द्वीप पर टकरा करके इसकी दिशा जो हो जाती है उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाती है। और उत्तर दिशा की ओर मुड़ते हुए आप देख रहे हैं, ये जो छोटा सा देश देख रहे हैं, ये इस देश का नाम है जापान। ये देश का नाम से देख रहे हैं जापान, ये जापान का हिस्सा है। ये जापान यानी फिलीपींस द्वीप पे टकरा करके उत्तर विश्वत रेखीय जलधारा फिलीपींस पे टकरा करके इसका दिशा क्या होता है, ऊपर उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाती है। उत्तर दिशा के आकर के ये टकराती कहाँ पे, जापान में। जापान के द्वीप से टकरा करके ये दो भागों में बढ़ जाती है। ये दो भाग कौन कौन से हो जाते हैं, एक दिशा हो जाता है इसका पश्चिम दिशा की ओर, दूसरा हो जाता है पूर्व दिशा की ओर। जापान के पश्चिम की ओर, जापान के पूर्व की ओर। तो पूर्व की ओर जो दिशा बहती है, एक जलधारा ये हो जाती है, और दूसरी जलधारा इसका पश्चिम की ओर जैसे करके बह जाती है, इधर एक जलधारा हो जाती है। तो पश्चिम दिशा की जो है ये सुसीमा की जलधारा, सुसीमा की जलधारा। तो ये जो रेखा देख रहे हैं, यानी पश्चिम दिशा की ओर जो गया, इसका नाम क्या हो गया, सुसीमा की जलधारा। क्या हो गया, ये सुसीमा की जलधारा। जापान के पश्चिमी भाग में, जापान के पश्चिमी भाग में जो जलधारा गुजर रही है, इसका नाम है सुसीमा। सुसीमा की जलधारा। और इसके पूर्वी भाग में जो है, इसका नाम है क्यूरेशियो, क्यूरेशियो की जलधारा। तो उत्तर विश्वत रेखा के समांतर चलते हुए है हमारे पश्चिम की ओर, पश्चिम में आकर के फिलीपींस द्वीप पे टकरा गई, और टकराने के बाद इसका दिशा क्या हो गया, पूर्व दिशा की ओर बदल गया। पूर्व दिशा में आकर के जापान के तट से टकराया, जापान तट से टकराने के बाद ये दो हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा हमारा आ गया पूर्व दिशा को, जापान के पूर्व की ओर, एक दिशा आ गया जापान के पश्चिम की ओर। जापान के पश्चिम की ओर जो जलधारा भाई, उसका नाम है सुसीमा की जलधारा, और इसका जो पूर्वी दिशा की ओर जलधारा भाई, इसका नाम है क्यूरेशियो की जलधारा। अब देखिए, ये जलधाराएं आगे चल करके ऐसे बढ़ती जाती है, और आगे चल करके जब ये बढ़ती है, ये रूस देख रहे हैं, ये हिस्सा देख रहे हैं रूस का। रूस के इन हिस्सों में एक सागर है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, एक सागर पाया जाता है। इस सागर का नाम है अखोष्टक सागर, अखोष्टक सागर। ये अखोष्टक सागर जो क्या होती है, इधर से जल का प्रवाह होता है प्रशांत महासागर की ओर, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर। किस दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर। अखोष्टक सागर से जल का प्रवाह जब ये दक्षिण दिशा की ओर होती है, और इधर से ये हमारा उत्तर दिशा की ओर ये जल का प्रवाह हो रहा है, कौन सा, ये प्रशांत महासागर जलधारा जब उत्तर की ओर बह रही होती है, ये आकर के इसमें ये अखोष्टक सागर की जो जलधारा होती है, अखोष्टक सागर की जलधारा ये क्यूरेशियो की जलधारा और सुसीमा की जलधारा से आकर के मिल जाती है। तो मिलने के कारण क्या होता है, इसका यहाँ से डायरेक्शन क्या होता है, बदल जाता है। ये पूर्व दिशा की ओर जाता है, ये किस दिशा की ओर जाता है, पूर्व दिशा की ओर। यहाँ से चूंकि आप देख रहे हैं कि ये अखोष्टक सागर की जो जलधाराएं हैं, ये 40 डिग्री अक्षांश से नीचे की ओर आ रही है, कहने मतलब है उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आ रही है। ये जलधारा, ये अखोष्टक सागर की जलधारा कैसी होती है, ठंडी होती है। कैसी होती है, ठंडी होती है। तो ठंडी जलधारा ऊपर से आती है और ये प्रशांत महासागर में मिल जाती है। प्रशांत महासागर में मिलने और साथ ही साथ में देखिए क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये हिस्सा दो देशों, ये हमारा हो गया रूस और ये हो गया कनाडा। कनाडा का उत्तरी अमेरिका में एक छोटा सा देश, यहाँ पे ये हिस्सा जो देख रहे हैं, ये हिस्सा का नाम है अलास्का। क्या नाम है इसका, अलास्का। ये एक देश है, अलास्का देश है, जो कि उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। अलास्का की जगह पे यहाँ पे खाड़ी पाई जाती है। यहाँ पे क्या पाई जाती है, खाड़ी, और इस खाड़ी का नाम है अलास्का की खाड़ी, अलास्का की खाड़ी। ये अलास्का हो गया देश हो हमारा, और ये जो खाड़ी देख रही है अलास्का की खाड़ी है। और आप देख रहे हैं अलास्का एवं ये हो गया रूस। रूस एवं अलास्का को ये दो देश हैं, रूस एवं अलास्का के दो जो देश हैं, इन दोनों को, दो देशों को अलग करती है। अगर कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका को यूरोप, रूस हमारा जो है एशिया महाद्वीप में है। तो ये क्षेत्र हमारा प्रशांत महासागर का हो गया। और ये जो चैनल देख रहे हैं, ये जो बीच का क्षेत्र देख रहे हैं, ये हमारा स्थल हो गया, ये भी स्थल हो गया। ये जो हमारा जल क्षेत्र है, इसके उत्तर में, प्रशांत महासागर के उत्तर में हमारा है आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर है, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर।
तो प्रशांत महासागर के उत्तरी हिस्सों में आर्कटिक महासागर है, ये आर्कटिक महासागर हम लोग दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, समझ लेते हैं। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जो जोड़ने वाला जल संधि होता है उसका नाम है बेहरिंग जल संधि। यानी ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये जो जल का दो जल संधि, दो जल क्षेत्र को, दो विशाल जल क्षेत्र को जोड़ने वाला जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं जल संधि। दो विशाल जल क्षेत्र को जोड़ने वाला जो क्षेत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? जल संधि कहते हैं। और ये कौन सा जल संधि है? तो ये बेहरिंग जल संधि। ये हिस्सों में जो देख रहे हैं ये जल संधि, ये जो दो जलीय क्षेत्र दोनों देशों को, दोनों सागरों को जोड़ रही है, प्रशांत महासागर आर्कटिक महासागर से जो जोड़ रही है, इसका नाम है बेहरिंग जल संधि। क्या नाम है इसका? बेहरिंग जल संधि। इसका नाम हो गया बेहरिंग जल संधि। तो बेहरिंग जल संधि का काम क्या हो गया? यह प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है, ठीक है। और बेहरिंग जल संधि से ही उधर से एक धारा का प्रवाह होता है हमारे दक्षिण दिशा की ओर, और इस धारा का नाम है क्यूराइल की जलधारा। क्या नाम है इसका? क्यूराइल, क्यूराइल की जलधारा। तो क्यूराइल की जलधारा कहाँ आ गया? बेहरिंग जल संधि से। बेहरिंग जल संधि से उस उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाह हो रहा है, यानी उत्तर से जब दक्षिण की, यानी उच्च अक्षांश से नीचे अक्षांश हो रहा है। तो क्यूराइल की जलधारा जैसे ठंडा जलधारा हो जाएगी, ये जाके ठंडी हो जाएगी। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग क्या, अकोष्ठक सागर की जलधारा ये भी ठंडी हो गई, क्यूराइल की जलधारा ये भी ठंडी हो गई। बाकी अभी तक जो भी हम देख रहे हैं, उत्तर विश्वरेखीय जलधारा ये गर्म हो गया, क्यूरेशियो की जलधारा ये गर्म हो गया, सुसीमा जलधारा ये भी गर्म हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं इधर से भी ठंडी आया, इधर से भी ठंडी आया, ये दोनों जलधारा करके किसमें मिल गया? प्रशांत महासागर में। और इधर से कौन जलधारा बह रही थी? क्यूरेशियो की जलधारा, क्यूरेशियो की जलधारा जा रही थी। तो क्यूराइल की जलधारा ठंडी हो गई और अकोष्ठक सागर की जलधारा ठंडी हो गई। तो यहाँ से ये डायरेक्शन ये जैसे मिलता है, इसका इधर से ये जा रहा होता है, ये दिशा, इसका दिशा क्या होता है? बदल जाता है। इसकी दिशा क्या हो जाती है? बदल जाती है। किधर डायरेक्शन से बदल कर जाता है? पूर्व दिशा की ओर। किधर जाता है? पूर्व दिशा की ओर। अब पूर्व दिशा की ओर जाकर के ये बात करके ये आकर के मिल जाती है ये अलास्का की खाड़ी में। कहाँ मिल जाती है आकर के? अलास्का की खाड़ी में। अलास्का की खाड़ी में ये क्यूराइल की जलधारा अलास्का की खाड़ी में प्रवाहित हो जाती है। यहाँ पे इसका इस खाड़ी में आकर के ये इसका कहानी क्या होता है? बदल जाता है। क्या बदल जाता है? अब यहाँ से क्या हो जाती है? अब यहाँ से इसका डायरेक्शन जो है चेंज हो जाता है। किस दिशा की ओर? बिल्कुल दक्षिण दिशा की ओर। और यहाँ से जो है ये उत्तरी अमेरिका के तट, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के तट के सहारे जो है ये अलास्का के द्वीप से चल करके यहाँ से जल संधि, इसका नाम बदलता है अलास्का की जल संधि। अलास्का की जलधारा, ये क्या हो गया? अलास्का की जलधारा। यहाँ से अलास्का के खाड़ी से जब ये जलधारा दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित हुआ, इसका नाम हो गया अलास्का की जलधारा। अलास्का की जलधारा जो है अब ये दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए उत्तरी अमेरिका के तटीय के सहारे ये आ जाता है यहाँ पे। और इस ये जो तट है, एक छोटा सा ये देश है, ये इसका नाम है कैलिफोर्निया। क्या नाम है इसका? कैलिफोर्निया। ये है कैलिफोर्निया देश। और ये जो तट कहलाता है ये है कैलिफोर्निया का तट। तो यहाँ करके कैलिफोर्निया के तट पर जा करके इसकी इस जलधारा का नाम बदल जाता है। इस जलधारा का नाम हो जाता है कैलिफोर्निया की जलधारा। कैलिफोर्निया की जलधारा। और यहाँ से ऐसे डायरेक्शन बहते हुए आकर के फिर से आकर के मिल जाता है ये 0 डिग्री अक्षांश में। तो 0 डिग्री अक्षांश में आकर के फिर से यही चक्र ये कंटिन्यू यानी कि लगातार चलते रहती है। अब देखिए यहाँ पे ये जो अलास्का की जलधारा है और कैलिफोर्निया की जलधारा है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर बह रहा है। उत्तर से दक्षिण की ओर बहने के कारण क्या हुआ? ये दोनों जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा है। तो ये जो धारा हम लोग ने देखा, ये प्रशांत महासागर के उत्तरी भाग में था, इसलिए इसको हम लोग उत्तरी हिस्सों में कहते हैं। और ये अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब लोग जो हम लोग समझेंगे इसके दक्षिणी हिस्सों में। तो जिस प्रकार से ये विषुवत रेखा के समांतर उत्तर दिशा में उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा बह रही थी, उसी प्रकार से विषुवत रेखा के दक्षिण हिस्सों में, इन हिस्सों में भी क्या होता है? जलधारा का प्रवाह पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए आकर के ये टकराती है। ये जो देख रहे हैं एक छोटा सा देश है पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी तट, ये जो देख रहे हैं ये पपुआ न्यू गिनी तट है। तो ये दक्षिण दिशा में विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग में ये पश्चिम की दिशा की ओर ये बहती हुई जलधारा आकर के कहाँ टकराती है? पपुआ न्यू गिनी के तट पर। और यहाँ पपुआ न्यू गिनी तट पर टकरा करके इसका डायरेक्शन क्या होता है? ये बदल जाता है और ये बहने लगता है दक्षिण दिशा की ओर। किधर बढ़ने लगती है? दक्षिण दिशा की ओर। दक्षिण दिशा की ओर बह करके और इधर से यहाँ से नीचे पश्चिम दक्षिणी हिस्सों में से जो है इधर से पवन का प्रवाह होता है। किसका प्रवाह होता है? पवन प्रवाह। और पवन का नाम है पछुआ पवन। इन हिस्सों से, इसके निचले हिस्सों से पश्चिमी पवन, पछुआ पवन का प्रवाह होता है। और पछुआ पवन का डायरेक्शन जो है इस दिशा की ओर होता है। इस वजह से क्या होता है? यहाँ पे धारा का दिशा जो है
ये ऑस्ट्रेलिया के तट पर से यहाँ से आते हुए आकर के ये पछुआ पवन की वजह से इसकी धारा की दिशा क्या होती है, पूर्व दिशा की ओर हो जाती है। और यहाँ से धारा बदलते बढ़ते हुए ये आकर के ये जो तट देख रहे हैं, ये एक तट है, इस तट का नाम है पेरू का तट, पेरू तट। और यहाँ पे आकर के ये पेरू तट पर आकर के मिल जाती है और यहाँ पे जलधारा जो बन जाती है इसका नाम है पेरू की जलधारा, पेरू की जलधारा। और यहाँ से पेरू की जलधारा बन करके ये फिर से इस दिशा में डायरेक्शन में बहते हुए आकर के इसमें आकर के मिल जाती है। अब देखिए हम लोग समझेंगे इस चीज को। पपुआ न्यू गिनी तट पर टकराने के बाद ये जो जलधारा यहाँ से शुरुआत हुआ था इसका नाम था उत्तरी वाला को उत्तर विश्वतीय और दक्षिण वाला को दक्षिण विश्वतीय, दक्षिण विश्वतीय जलधारा। तो दक्षिण दिशा में जो पश्चिम दिशा के दक्षिण क्षेत्र में विश्वधारा के दक्षिणी भाग में जो पश्चिम दिशा की जलधारा बह गई इसका नाम है दक्षिण विश्वरेखीय जलधारा। और ये कहाँ के टकराई, पपुआ न्यू गिनी तट पर, पपुआ न्यू गिनी तट पर टकरा करके ये इसका दिशा हो जाता है दक्षिण दिशा, पश्चिम दक्षिण दक्षिण दिशा की ओर हो जाता है। और दक्षिण दिशा में आकर के ऑस्ट्रेलिया के दिखे, आप यहाँ पे देखिएगा ऑस्ट्रेलिया महादेश का ये पूर्वी हिस्सा है, ये क्या है, पूर्वी हिस्सा और ये पश्चिमी हिस्सा है। तो पूर्वी हिस्सा के तट पर यहाँ पे इस जलधारा का नाम रखा जाता है, पड़ जाता है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। यहाँ पे इसका हिस्सा क्या नाम पड़ गया, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। और यहाँ से पछुआ पवन जो इधर से प्रवाह होने के कारण क्या होता है, यहाँ से इस जलधारा की दिशा बदल जाती है और इन क्षेत्रों में ये जलधारा होती है इसका नाम है पछुआ पवन जलधारा, पछुआ पवन जलधारा। पछुआ पवन जलधारा कैसे जलधारा होगी, ठंडी जलधारा होगी। और पछुआ पवन जलधारा ये बहते हुए आकर के ये पेरू तट पर आती है और पेरू तट पर आकर के इसकी जलधारा का नाम हो जाता है पेरू की जलधारा, पेरू की जलधारा। पेरू के तट पर इसका नाम हो जाता है पेरू की जलधारा, पेरू की जलधारा या हम्बोल्ट जलधारा। पेरू का एक अन्य नाम है हम्बोल्ट, पेरू बोले या हम्बोल्ट बोले, पेरू की जलधारा या हम्बोल्ट जलधारा। और यहाँ से ऐसे बहते हुए आकर के कहाँ जाती है, ये आ जाती है, ये हमारा उत्तर विश्वदेश जलधारा में आकर के मिल जाती है। अब सबसे पहले हम लोग दक्षिणी हिस्सा में जब हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी जलधारा गर्म हो गई, कौन कौन ठंडी हो गई। देखिए ये विषुवत रेखा की समांतर चल रही है, ये होगा हमारा गर्म जलधारा, ये हमारा कौन सा हो गया, गर्म जलधारा होगा, ये होगा हमारा गर्म जलधारा। और ये यहाँ करके तट करके पपुआ न्यू गिनी तट पर टकराया, टकरा करके ये इसका दिशा बदल जाता है, दिशा बदलने के कारण यहाँ पे आकर के ये भी हमारा होगा गर्म जलधारा। ये क्या होगा, गर्म जलधारा, क्योंकि ये हमारा अभी विषुवत रेखा से और आ रही है, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश को जा रही है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ये गर्म जलधारा। उसके बाद पछुआ पवन प्रवाह के कारण क्या होती है, पछुआ पवन क्या होता है, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर होती है, इसलिए करके इसका जो होगा ये जलधारा, ये पछुआ पवन पर जलधारा, ये ठंडी जलधारा होगी। कैसे हो जाएगी, ठंडी जलधारा। पेरू के तट पर क्या करके ये इसका दिशा क्या होता है, बदल जाता है, और पेरू तट पर आकर के ये जो जलधारा हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी ठंडी जलधारा। कैसे हो जाएगी, पेरू की जलधारा या हम्बोल्ट जलधारा, कैसी जलधारा हो जाएगी, ठंडी जलधारा हो जाएगी। और इस तरह से आकर के ये हमारा फिर से वापस आकर के विषुवत रेखा में आकर के मिल जाता है। तो हम लोग एक बार फिर से इस पूरे मैप को समझेंगे, फिर से एक बार इसको रिकॉल करते हैं। देखिए ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये एशिया। तो सबसे पहले नंबर में ये विषुवत रेखा के समांतर, विषुवत रेखा के समांतर ये जलधारा चल रही है, इसका नाम है उत्तरी भाग में उत्तर विश्वतीय और दक्षिण भाग में दक्षिण विश्वतीय। विषुवत रेखा के समांतर उत्तर भाग में उत्तर विश्वतीय जलधारा और दक्षिण भाग में दक्षिण विश्वतीय। चूंकि ये दक्षिण उत्तर विषुवत रेखा के नजदीक है, इसलिए दोनों दोनों कैसी हो जाएगी, गर्म जलधारा होगी। उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा आकर आकर के फिलीपींस द्वीप पर टकराती है, टकराने के बाद यहाँ से इसका दिशा बदल जाता है उत्तर की ओर, उत्तर आकर के जापान पे जापान के तट पर टकरा करके, जापान के तट पर टकरा करके ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक भाग होता है हमारा सुसीमा की जलधारा और दूसरा भाग कहलाता है क्यूरेसिव की जलधारा। दोनों दोनों कैसी जलधारा होगी, गर्म जलधारा, दोनों कैसे हो जाएगी, गर्म जलधारा होगी। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि आगे बढ़ने के बाद जो है ये रूस के क्षेत्र में यहाँ पे अखोष्टक सागर पाया जाता है। अखोष्टक सागर से जलधारा जो है दक्षिण उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है और एक ऐसी होती है, ये ठंडी होती है। तो ठंडी जलधारा इस प्रकार, इसलिए इसको कहते हैं अखोष्टक सागर की जलधारा प्रशांत महासागर मिल जाती है। तो ये जलधारा कैसी हो जाती है, अखोष्टक सागर की जो जलधारा होगी वो ठंडी जलधारा होगी। और यहाँ से अखोष्टक सागर में आकर के इधर से आती है, इधर से जाती है, इसलिए इसका डायरेक्शन क्या होता है, पूर्व जाकर मुड़ जाता है। और यहाँ पे आकर के मुड़ करके आगे उधर ऊपर से ये बेरिंग जल संधि के द्वारा, यानी कि आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में जो जल संधि है, इस जल संधि का नाम है बेरिंग जल संधि। ये रूस को अलास्का से अलग करती है, रूस को अलास्का से। एक प्रश्न पूछा जाता है कि रूस को अलास्का से कौन अलग करता है, तो बेरिंग जल संधि। रूस को अलास्का से, इधर हमारा हो गया रूस वाला हिस्सा और ये हो गया अलास्का, तो रूस और अलास्का को कौन अलग किया, बेरिंग जल संधि। अब बात रहा कि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता कौन है, ये है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि दो महासागरों को जोड़ती है और दो देशों को अलग करती है।
तो बेरिंग जल संधि से एक जलधारा बहती है, उसका नाम है क्यूराइल की जलधारा। तो ये भी कैसे जलधारा होती है? ठंडी, क्योंकि उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर, ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ये उच्च अक्षांश से नीचे आ रही है, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की जब आती है तो वो ठंडी जलधारा होती है। तो ऊपर से हमारा अक्षोष्टक सागर आया, ये हमारा क्यूराइल, दोनों दोनों कैसा हो गया? ठंडी हो गया। बाकी हमारा क्यूरेशियो, सुसीमा और ये उत्तर विस्वती, ये तीनों तीनों क्या था? हमारा गर्म था। इसके बाद यहाँ से आकर के ये जलधारा आगे बढ़ करके क्यूराइल की धारा आगे बढ़ती है, और ये हमारा देख रहे हैं अलास्का के क्षेत्र में ये खाड़ी पाया जाता है, और इसका नाम है अलास्का की खाड़ी। क्या नाम है इसका? अलास्का की खाड़ी। और अलास्का खाड़ी में आकर के ये जलधारा जो क्या बन जाती है? अलास्का की जलधारा। क्या बन जाती है? अलास्का की जलधारा बन जाती है। अलास्का की जलधारा जो है, अब यहाँ से इसका जो है ये गर्म से ठंडा बन गया। ये क्या हो गया? ठंडा। क्यूराइल की जलधारा ठंडी थी, और अलास्का क्षेत्र में जैसे ही आता है ये हमारा हो जाता है ठंडी जलधारा। अलास्का से आकर के इसका डायरेक्शन क्या होता है? ये चेंज हो जाता है। ये अभी पूर्व दिशा की ओर बह रही थी, अब ये क्या हो गई? ये दक्षिण दिशा की ओर, उत्तर से अब दक्षिण दिशा की ओर बहेगी, और ये उत्तरी अमेरिका के तट के सहारे सहारे, यहाँ से अलास्का की जलधारा उत्तरी अमेरिका के तटीय भाग के सहारे सहारे ये कैलिफोर्निया के तट तक, अमेरिका महादेश यूएसए के एक देश है कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया देश का ये जो तट है इसको बोलते हैं कैलिफोर्निया का तट। कैलिफोर्निया के तट पर क्या करके ये जलधारा का नाम बदल जाता है, ये हो जाता है कैलिफोर्निया की जलधारा। और ये भी कैसी होगी? ठंडी होगी। ठंडी होने का रीजन क्या है? देखिए, ये उच्च अक्षांश यानी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर, यानी 40 डिग्री ऊपर 40 डिग्री अक्षांश होता है, 40 डिग्री अक्षांश से होते होते ये 0 डिग्री अक्षांश की ओर आ रहा है, इसलिए करके ये कैसे हो जाएगा? ये हमारा ये हो जाएगा ठंडी जलधारा, और ये आकर के फिर से हमारा उत्तर विषुवतीय रेखा में आकर के मिल जाती है। यानी हम लोग उत्तरी भागों में क्या क्या देखें? उत्तर विश्वदीय हो गया कैसा? ये गर्म हो गया। क्यूरेशियो कैसी हो गई? गर्म हो गई। सुसीमा कैसी हो गई? गर्म हो गई। और ये अकोष्ठक सागर की जलधारा ठंडी हो गई, क्यूराइल की जलधारा ठंडी हो गई, अलास्का की जलधारा ठंडी हो गई, कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी हो गई। ठंडी होने का रीजन क्या है? उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर, और गर्म होने का कारण क्या है? निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर। तो ये हम उत्तरी भाग में समझ गए। दक्षिण भाग में फिर से समझते हैं। ये विषुवत रेखा के समांतर जो है दक्षिण भाग में जो जलधारा बहती है इसका नाम है दक्षिण विषुवतीय रेखा। ये पश्चिमी दिशा का प्रवाह होती है, और यह टकराती है कहाँ पे? पपुआ न्यूगिनी तट पर। पपुआ न्यूगिनी तट पर क्या टकरा कर क्या करके ये इसका दिशा बदल जाता है दक्षिण दिशा की ओर, और ये दक्षिण दिशा ये है ऑस्ट्रेलिया तट के सहारे सहारे बहने लगती है। ऑस्ट्रेलिया महादेश के तट के सहारे ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग होने के कारण क्या होता है? यहाँ पे आकर के ऑस्ट्रेलिया तट पे पहुंचते हैं जब ये जलधारा, इसका नाम हो जाता है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। क्या नाम हो जाता है इसका? पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा जब आगे बढ़ती है तो उसके सामने से जो है पछुआ पवन का प्रवाह आता है, उसके आगे सामने से क्या आता है? पछुआ पवन का प्रवाह आता है। तो पछुआ पवन का प्रवाह होने के कारण क्या होता है? इस धारा की जो है दिशा बदल जाती है पूर्व की ओर, और यहाँ से ये जलधारा का नाम भी बदल जाता है। इस जलधारा का नाम हो जाता है पछुआ पवन प्रवाह जलधारा। पछुआ पवन प्रवाह जलधारा ये कैसी हो जाती है? पछुआ पवन गर्म ठंडी होती है, पछुआ पवन कैसी होती है? ठंडी। और यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया कैसी होती है? गर्म होती है, क्योंकि विषुवत रेखा से उधर से आ रही होती है इसलिए गर्म होती है। अब देखिए यहाँ से पछुआ पवन कारण इसका दिशा बदल जाता है, इसलिए कैसे हो जाती है? ठंडी। अब ये जलधारा जो है आगे आकर के पेरू के तट पर, ये देश जो देख रहे हैं यहाँ पे एक देश है, छोटा सा देश पेरू है, और ये जो तट है पेरू का तट कहलाता है। तो पेरू के तट पर ये जलधारा जब पहुंचती है तो ये जलधारा क्या क्या कहला जाती है? पेरू की जलधारा कहला जाती है। क्या कहला जाती है? पेरू की जलधारा, जो कि इन हिस्सों में पाया जाता है। पेरू जलधारा यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये आकर के फिर से आकर के हमारा दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा में आकर के मिल जाती है। तो पेरू जलधारा कैसे हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। पछुआ पवन कैसा हो जाएगा? ये भी ठंडी हो जाएगी। और हमारा इस साइड में हो गया कैलिफोर्निया की जलधारा, ये ठंडी हो गई। अलास्का की जलधारा ये ठंडी हो गई। क्यूराइल की जलधारा ये ठंडी हो गई। अकोष्ठक सागर की जलधारा यहाँ पे हम लिखे नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा। अकोष्ठक सागर जलधारा ये भी कैसे हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। हम लोग क्या क्या देख रहे हैं? पेरू की जलधारा ठंडी जलधारा, पछुआ पवन की जलधारा ठंडी जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी जलधारा, अलास्का की जलधारा ठंडी जलधारा, क्यूराइल की जलधारा ठंडी जलधारा, अकोष्ठक सागर जलधारा ठंडी जलधारा। अब गर्म वाला कौन कौन आ गया? उत्तर विषुवतीय रेखीय की जलधारा गर्म जलधारा, दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा गर्म जलधारा, क्यूरेशियो की जलधारा गर्म जलधारा, अलास्का सुसीमा की जलधारा गर्म जलधारा, और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा गर्म जलधारा। अब देखिए इसमें से एक जलधारा और होता है, उसका उसका नाम है विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। चूंकि देखिए ये दिशा इसका किधर है? पश्चिम की ओर, इसका दिशा क्या है? पश्चिम दिशा। और ये विषुवत रेखा के ही ऊपर, विषुवत रेखा के ऊपर इस दिशा में एक जलधारा बहती है। देखिए ये दो उत्तर विषुवत रेखीय पश्चिम की ओर, दक्षिण विषुवत रेखीय पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन विषुवत रेखा के ऊपर एक जलधारा बहती है। इस जलधारा का नाम है विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। हम यहाँ लिख देते हैं, इसके ऊपर ये बहती है, इसका नाम है विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। देखिए हम यहाँ लिखे थे, इसका मतलब आप लोग ये नहीं समझिएगा ये महादेश में है, ये प्रशांत महासागर के इन्हीं हिस्सों में, चूंकि यहाँ पे जगह नहीं इसलिए हम इसको यहाँ लिखे हुए विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा जो है विषुवत रेखा यानी उत्तरी विषुवत रेखा और दक्षिण विषुवत रेखा के जस्ट विपरीत चलता है। ये दोनों इधर बह रही है और ये उधर बहती है, इसलिए इसको बोलते हैं विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, आई होप आप लोग इसको अच्छी तरह से समझे होंगे, और इस वीडियो को आप लोग 2 से 3 बार बार देखिएगा, 4 बार देखिएगा, और ये मैप को 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ये अच्छी तरह से बन जाएगा। और इससे इस माध्यम से जो है आप लोगों को अच्छी तरह से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने का डर अब नहीं रहेगा। और अभी हम लोग जो है इस प्रशांत महासागर को एकदम फ्रेश करके लिखेंगे कि इसमें कौन कौन सी जलधाराएं मौजूद है। आप लोग एक भजन सुने होंगे, यशोमती मैया से बोले नंदलाला,
राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये भजन क्यों गा रहा हूँ। मैं भजन नहीं गा रहा हूँ, मैं आप लोग को इस भजन के माध्यम से इस ट्रिक को याद करवाना चाह रहा हूँ। क्या कहता है, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यहाँ या बोलना है आप लोगों को, क्यों कैली हम क्यों काला। यशोमती मैया से बोली नंदलाला, क्यों कैली हम क्यों काला। क्या कह रहे हैं हम, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, क्यों कैली हम क्यों काला। क्यों कैली हम क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, क्यों कैली हम क्यों काला। क्यों कैली हम क्यों काला। अब देखिए क्यों कैली हम क्यों काला क्या है। ये एक ट्रिक है जो कि प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं। ये सब की सब क्या है, प्रशांत महासागर की जलधाराएं, जो कि अभी हम लोग इस मैप के माध्यम से, अभी हम लोग जो मैप पढ़ रहे थे, इस मैप में इस सारे सारे जलधाराओं को हम लोग मैप में समझे थे। अब इसको याद रखने के लिए हम एक ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ट्रिक का नाम है क्यों कैली हम क्यों काला। क्यों कैली हम क्यों काला। अब देखिए क्यों कैली हम क्यों काला में क्या है, क्यू से हमारा हो जाता है क्यूराइल की जलधारा। क्यू से क्या बन गया हमारा, क्यूराइल की जलधारा। कैली से क्या हो गया हमारा, कैलिफोर्निया की जलधारा। कैली से क्या बन गया हमारा, कैलिफोर्निया की जलधारा। हम से क्या बन गया, हमबोल्ट। हमबोल्ट या पेरुवियन, हमबोल्ट या पेरुवियन, हम बताए थे पेरुवियन जलधारा को हमबोल्ट जलधारा कहते हैं। तो हमबोल्ट, हम से बन गया हमबोल्ट या पेरुवियन की जलधारा। क्यों से क्या बन गया हमारा, क्यों से हो गया क्यूरेसियो की जलधारा। क्यों, क्यों कैली हम क्यों, यहाँ क्यों है यहाँ क्यों है। क्यों से हो गया क्यूराइल, क्यों से क्या हो गया क्यूराइल, क्यों से क्या हो गया क्यूराइल। और क्यों से क्या बन गया क्यूरेसियो, तो क्यों से हो गया क्यूरेसियो जलधारा। उसके बाद काला, काला में देखिए का अलग है ला अलग है। काला का से हो गया हमारा केल्विन की जलधारा। एक जलधारा जो कि हम मैप में नहीं बता पाए थे, या इस चीज को देख लीजिएगा। का से क्या हो गया हमारा केल्विन की जलधारा, जो कि गर्म होती है। ला से हमारा दो जलधारा बनती है, एक होता है ला नीनो और एक होता है एल नीनो। ला नीनो और एल नीनो। एल नीनो, ला नीनो जलधारा कैसी होती है, ठंडी होती है, और एल नीनो कैसी होती है, गर्म होती है। यहाँ लिखे हुए हैं ला नीनो, काला का से हो गया हमारा केल्विन जलधारा। ला से क्या हो गया हमारा ला नीनो जलधारा, ठंडी जलधारा ये। और एल से हो गया एल नीनो जलधारा। और ला से हम लोग रखेंगे अला। ला मतलब अलास्का, ला अलास्का। ला से तीन जलधारा हमारा बनता है, अलास्का की जलधारा, ला नीनो जलधारा, एल नीनो जलधारा। तो ला से हमारा हो गया अलास्का की जलधारा, जो कि हम लोग मैप में पढ़ चुके हैं। तो इस ट्रिक को हम लोग क्या बोलेंगे, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, क्यों कैली हम क्यों काला। क्यों कैली हम क्यों काला। क्यों कैली हम क्यों काला। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग इस जलधारा को याद रखेंगे। प्रशांत महासागर की इतनी ही जलधाराएं हैं। अब इसके अलावा जो भी जलधाराएं हैं उसके नाम में डायरेक्टली प्रशांत महासागर जुड़ा हुआ शब्द है। तो आप लोगों को अन्य जलधाराओं में कोई दिक्कत अब नहीं होगी। प्रशांत महासागर की जो भी जलधाराएं बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हीं जलधाराओं में से प्रश्न पूछा जाता है। और इसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से भी हम लोग समझ चुके हैं, इस मैप के माध्यम से हम लोग जस्ट पढ़े हैं। और उसी जलधारा को याद रखने के लिए हम एक छोटा सा ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ट्रिक का नाम क्या है, क्यों कैली हम क्यों काला। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया, अच्छा लगा हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारा हमको मोटिवेट हम उतना ज़्यादा होंगे। इसलिए करके आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।